नमस्कार बच्चों, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार लेके आया हूं। तो हमारे सिलेबस में बच्चों कक्षा 10 में 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो आज हम आपको बताएंगे बहुत ही सरल शब्दों में। चलिए देखिए, उपमा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, मुख चंद्र सा सुंदर है। हम लोग कहते नहीं हैं, जैसे कोई लड़की है या औरत है उसको कहते हैं कि ये तो इसका जो मुख है, इसका चेहरा है चंद्रमा जैसा सुंदर है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र के समान सुंदर है। तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार होगा। इसी प्रकार आगे देखें, रूपक अलंकार। जो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। मतलब रूपक अलंकार में क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, चरण कमल मतलब श्री कृष्ण जी के चरण, पैर कमल के समान मान लिया गया है यहाँ पे, तो ये रूपक अलंकार होगा। ठीक है, आगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हम संभावना करें कि यहाँ पे ये है, ये हो सकता है, तो यहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे यहाँ लिखा, सोहत ओढ़ है पीटु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपि परो प्रभात। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जिससे आप पहचान सकें। मनो, मानो, मनो, जानो, जनो, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा, जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है, ये उपमा अलंकार है। तो अभी तो आपने ये देखा कि परिभाषाएं आपको याद तो करनी ही पड़ेंगी और उसके उदाहरण भी एक एक याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, तो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, इसमें से भी 1 नंबर का ही आएगा, एक ही आएगा, लेकिन हाँ, एक नंबर बूंद बूंद से घड़ा भरता, आपको ही पता है। 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और होता कुछ नहीं है, इसमें आप आसानी से कर लेंगे। जैसे लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, तो यहाँ पे क्या है लिखा है, पीपर पात सरिस मंडोला, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो आपको नहीं पता ये उपमा होगा, ठीक है, क्योंकि आप तो इसको याद करेंगे। तो अभी तो हमारे बोर्ड परीक्षा है तो हम लोग याद भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जिसकी जो ट्रिक होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आगे देखें, चरण कमल बंदो हरिराई, अभी आपने पीछे पढ़ा, ये रूपक अलंकार है। ये भी अभी आपने पीछे पढ़ा, सोहत ओढ़ है पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा पीछे पढ़ा है अभी। अगला है, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे क्या है, अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब आप पहचानेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इसकी ट्रिक लिख रखी है, 2 की ट्रिक है, तीसरा तो आप पहचान ही लेंगे। जब 2 आप कर लेंगे तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। उपमा अलंकार की पहचान होता है कि वहाँ पे सा सी से शब्द आएगा। तो जैसे अभी मैंने एक उदाहरण आपको दिखाया, जैसे यहाँ पे सरिस, तो सरिस, ठीक, तो यहाँ पे आप पहचान लेंगे। और इसके बाद आगे देखें, अभी मैंने आपको बताया नीचे वाले में उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आएंगे। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार का मैं एक उदाहरण दिखाया आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ गया मनो, ठीक है, तो ये उत्प्रेक्षा हो जाएगा। बचा हुआ रूपक होगा, वो आप समझ के अपना करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।